महाराज जी, आज का जो मेरा प्रश्न है वो नेपाल के ऊपर है। जैसा आपने देखा होगा कुछ दिनों में जो भीषण खबरें आ रही नेपाल से कि नेपाल का युवा इस कदर आक्रामक हो गया है कि उसने पार्लियामेंट में आग लगा दी। प्रधानमंत्री उस देश को छोड़ के भाग गया और प्रधानमंत्री की जो पत्नी थी उन्हें जिंदा जला दिया गया। तो ये सब हुआ उस सरकार की करप्शन के लिए ऊपर कि सरकार बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है। तो ऐसा क्या है जो युवाओं को इतना आक्रामक बना रहा है कि वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है। लत, सोशल मीडिया की लत और सरकारों में भ्रष्टाचार दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। सरकारों में भ्रष्टाचार नीचे स्तर पे रहता है, बहुत ऊपर स्तर पे रहता है, लेकिन जब भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो युवा की नज़र में आने लगे, और जो युवा जिस उम्र में होता है उस उम्र में या तो बहुत ज़्यादा सही दिशा की तरफ जा रहा होता है या फिर पूरी तरह से अधर्म की तरफ जा रहा होता है। सहनशीलता की कमी होती है। तो ये सब देखते हुए इतनी ज़्यादा वहाँ की जो खबर मैंने सुनी है कि भ्रष्टाचार की इतनी ज़्यादा बात वहाँ उड़ के फैल रही थी, बिल्कुल हवाओं में मिल के घर घर तक फैल रही थी कि सरकार को स्वयं वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करने पड़े। अब सोशल मीडिया आज की तारीख में ऐसा बन गया है, वो कोई भी देश हो, कि बचपन से ही बच्चों को फ़ोन मिल जाते हैं और आदतें एक ऐसी चीज़ हैं, वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे फ़ोन की हो, किसी भी चीज़ की लत हो, नशे की हो, जो धीरे धीरे रेशम के धागों की तरह आपके गले में पड़ती हैं और कुछ वर्षों में मोटी रस्सा बन के आपके गले से बंध जाती हैं। आप चाह के भी छोड़ नहीं सकते। मैंने कई लड़कों को देखा है कि उनका फेसबुक अकाउंट चल रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट चल रहा है, 10th क्लास का बच्चा है, 12th क्लास का बच्चा है, और गलती से अगर उनका पासवर्ड वो भूल गए और फ़ोन नंबर ऐड नहीं है, ईमेल आईडी वो भूल गए, उसका पासवर्ड भूल गए और अकाउंट रिट्रीव नहीं हो रहा, तो 2 घंटे में उनको ऐसा लग रहा है इसे एडमिट कराना पड़ेगा। उन्हें लगा जैसे हाय मेरा अकाउंट चला गया, मतलब बैंक अकाउंट चला गया उनका, ऐसा लग रहा मैं, हाय मेरा फेसबुक अकाउंट खुलेगा तो मैं कैसे जीऊँगा। तो सोशल मीडिया की जो लत है लोगों में, तो वहाँ की सरकारों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि भ्रष्टाचार आप कर रहे हो और भ्रष्टाचार की खबरें जब जा रही हैं जन समुदाय तक तब भी आप भ्रष्टाचार रोक नहीं रहे हो। उसके बाद आप पब्लिक को रोकने के लिए सोशल मीडिया बंद कर देते हो आप, क्योंकि पब्लिक सोशल मीडिया पे आके आपके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। अब जब नेपाल में भ्रष्टाचार को पब्लिक उजागर करने लगी और उसके पास एक ही अस्त्र था, वो था सोशल मीडिया, उसको सरकार ने अपनी सत्ता और अपनी शक्ति को दिखा के बंद कर दिया, तो युवा में आक्रोश आ गया। जब युवा में आक्रोश आया तो समुदाय बने, उन्होंने एकत्र हो गए एक जगह पे, और जब एकता में उतनी शक्ति, जब साथ में 2-4 10,000 20,000 खड़े हो जाएंगे ना, तो एक जो लीडर बन के बोलेगा, 10 लीडर बन के बोलेंगे चलो आज ये संसद जला दिया, पब्लिक को कौन रोक लेगा? पब्लिक इतनी ज़्यादा होती है, कौन रोक लेगा उसको? उन्होंने सही नहीं किया। बचपन से ही आजकल युवा पीढ़ी में अध्यात्म की कमी तो वैसे ही रहती है। अब प्रधानमंत्री भाग के अपनी जान बचा रहा है, भागा भागा फिर रहा है, उसकी पत्नी को जिंदा जला देना, सब निंदनीय है, सब गलत कर रही है। लेकिन ये राक्षस प्रवृत्ति पनपती कैसे है? ये राक्षस प्रवृत्ति ऐसे ही पनपती है क्योंकि बचपन से ही सत्य, धर्म और आध्यात्म की गर्जना से उन्हें विमुख रखा जाता है पहले से ही। तो बस वो यही जानते हैं कि इतना पढ़ लो या इतना कर लो या कोई इतना काम सीख लो जिससे हमारा भरण पोषण पेट का और परिवार का होता रहे। विवेक उनमें रहता नहीं है। आपने अपने ही देश को, अपने देश के युवा होके अपने ही देश की मिट्टी को पूरी दुनिया बदनाम कर दिया। आपका ही प्रधानमंत्री भाग के ज़्यादा अच्छा लगता है?
और सरकार भी ऐसी बेवकूफ़ है कि युवाओं के खिलाफ जाके उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। अगर वो नहीं करते बंद तो इतना बड़ा घमासान नहीं होता वहाँ पे। इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाई। और युवा तो युवा है, या तो बचपन से ही उसमें इतना अध्यात्म हो कि वो समझे कि नहीं ये गलत है। उसको तो यही था कि तुमने बंद कैसे किया, अब तो फिर सब जलेगा। तो अब क्या कर सकते, राक्षस प्रवृत्ति जाग जाती है। अभी क्या था, प्राचीन युगों में देवता और राक्षस अलग अलग रहते थे। अभी क्या है, व्यक्ति के अंदर ही रहते हैं और घर घर में पाए जाते हैं। अब जिसको पुष्टता आप दे दोगे वही जाग जाएगा। एक 5 साल के बालक को आप राक्षस प्रवृत्ति की पुष्टता देना शुरू करो, उसके हाथों से जीव हत्या करवाइए आप, ठीक है, मुर्गा कटवाइए, बकरा कटवाइए, खिलाइए उसको। वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति आ जाएगी। उसको ये भी नहीं लगेगा फिर कि इसमें जीव है, जान है, तो उस पर दया आ जाए, उसको वो नहीं आएगी उसमें। और एक बच्चे को आप बिल्कुल सात्विक भोजन कराइए, मूंग की दाल रोटी चावल खिलाइए आप, उसको कोई गलत भी बोल देगा ना, 2-4 उल्टे सीधे शब्द या गालियां भी दे देगा ना, तो वो सोचेगा चलो यार रहने दो। उसकी माफ़ करने की सहनशीलता, माफ़ करने की क्षमता, ये सब चीज़ें हमेशा ज़्यादा होंगी। और यही चीज़ें करके, ये सब चीज़ें बर्दाश्त करके व्यक्ति आगे जाता है। और नहीं तो फिर ऐसे ही हालत होती है ना, सहनशीलता नहीं है, उल्टे सीधे कार्य कर जाओ, फिर आप कोई क्रिमिनल बन जाते हो, किसी एनकाउंटर में मारे जाते हो, यही आपकी हालत होती है। तो ये राक्षस पुष्टता बचपन से ही आने लगती है। तो वो महाभारत में कहा गया ना, भीष्म पितामह जी ने बोला है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो फिर वैसे ही कर्म बन जाते हैं। जैसा अन्न गया वैसा ही मन बना, जैसा मन बना वैसे ही चलन बना, जैसे ही चलन बना वैसे ही कर्म बन गए हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म फिर करोगे फिर वो भोगने भी पड़ते हैं। तो उसी हिसाब से फिर वो पूरा नाश हो जाता है। तो यही आज एक पूरा देश देख रहा है। इसमें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी। तो महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न जो ये है, क्या जो इतना भीषण विध्वंस हुआ नेपाल में, क्या इसको रोका जा सकता था? क्या इसमें सरकार, वहाँ के लोग, उनकी मानसिकता फेल हुई है? बिल्कुल रोका जा सकता था, आर्मी के द्वारा रोका जा सकता था, ठीक है, भय दिखा के, शस्त्रों का भय दिखा के रोक सकता था। क्यों नहीं रोका जा सकता था? सरकारों ने एक मुद्दा क्या बना लिया नेपाल में कि अगर सोशल मीडिया से युवा हमारे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है तो सोशल मीडिया बंद कर दो अपने देश में। ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं था, इसका ये कोई प्रत्युत्तर नहीं था। आपको चाहिए था कि सोशल मीडिया पे स्वयं आके जनता के सामने क्षमा प्रार्थी बनके जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उसका निवारण करके, बिकॉज पब्लिक इज द किंग, यू आर नॉट द किंग। आपको राजा जनता बनाती है, उसका निवारण करके अगर आप समझाने का प्रयास करते तो वो आपके देश की जनता बिल्कुल मानती है आपकी बात। लेकिन आपने उसको दबाने के लिए, उसकी विचारधारा को कुचलने के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया ताकि कम से कम लोग जान पाए। तो एकदम से लोगों में आग लगी, आक्रोश आया, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। गलत तो खैर ये भी हुआ भाई, आपके साथ संवेदनाएं हैं हमारी। किसी देश में कुछ गलत होता है, आगजनी होती है, कुछ जलाया, संसद जलाया जाता है, उनकी धर्मपत्नी को जला दिया, ये निंदनीय कार्य है। और दूसरी बात ये भी तो है कि युवाओं में भी तो इतनी सहनशीलता नहीं बची ना, युवाओं में भी इतनी सहनशीलता नहीं बची है। अब वो जो लड़के हैं वो या तो इंटर पास है, 12th पास है, या ग्रेजुएशन वाले हैं जिन्होंने ये सब किया, कि वही सोशल मीडिया के लिए पागल होते हैं। उन्हें 2 दिन रोटी ना दो चल जाएगा, लेकिन 2 दिन अगर फेसबुक और व्हाट्सअप ना मिले और ये आपका इंस्टाग्राम ना मिले, इंस्टाग्राम तो दाल रोटी है उनके लिए, तो वो जी ही ना पाए। वो तो कहो, अगर एक लड़के को बाप उनका थप्पड़ मार दें, पिताजी थप्पड़ मार दें और कह दें इंस्टाग्राम चलाना बंद और फ़ोन छीन लें, तो मुझे तो लगता है वो लड़का शायद डिप्रेशन में आ जाएगा या आत्महत्या कर लेगा, इतना पागलपन है। तो ये बात क्या सरकारें नहीं जानती थी? कि सरकारें वहाँ की जो हैं और जो उच्च वर्गीय लोग थे उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था
कि युवा मतलब देश की आग से खेलने उतर गए हो। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मेरा महाराज जी यही है कि वो जो लोग उस उच्च पद पे बैठे थे, उनको बैठाने वाले नेपाल की ही प्रजा थी, नेपाल के ही लोग थे। उन लोगों को जिन्होंने बैठाला है, मतलब उसमें आप भी गलत थे, क्योंकि वो अपने वो डिक्टेटरशिप नहीं थी उनकी कि वो लोग खुद वहाँ जाके बैठ गए हों। आपने उन्हें चुन के अपने वोट के अधिकार दे के वहाँ बैठाला था। आपके पास अधिकार था कि आने वाले समय में आप उनको उस गद्दी से उतार सकते थे, मगर जो नेपाल में हुआ वो बहुत गलत हुआ। अब ये बताइए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप समय आने पे अपने वोट का इस्तेमाल करके उनको उस गद्दी से हटा सकते थे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इतनी सहनशीलता भी तो होनी चाहिए कि हम 3 साल बाद इनको दोबारा वोट नहीं करेंगे, हम नया नेता चुनेंगे अपने देश के लिए। यहाँ तो 3 दिन में मर जाएगा युवा अगर उसको सोशल मीडिया अकाउंट ना दिया जाए, इंस्टाग्राम ना दिया जाए। तो इतना ज़्यादा लती है भाई। सहनशीलता और विवेक होना तभी होगा ना जब अध्यात्म होगा। युवा पीढ़ी अध्यात्म से बिल्कुल दूर है, उसके लिए फिल्मी दुनिया भी कुछ कारण बना हुआ है। तो इतनी सहनशीलता उनमें थी नहीं, और ये बात सरकारों को पहले समझनी चाहिए थी कि जिनमें बिल्कुल विवेक नहीं है, सहनशीलता नहीं है, उनसे आप खेलने जा रहे हो, मतलब डायरेक्ट आप जनता से भिड़ रहे हो। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब इस मुद्दे पे हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं।